Hello students, welcome to Divine Public School. In today's class, we discuss about third chapter, the food we eat. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फूड के अलग अलग कितने प्रकार के होते हैं और इसके अलावा फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें खाना क्यों खाना चाहिए और किस तरह का खाना खाना चाहिए। आज की क्लास में इस सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि खाना खाना क्यों ज़रूरी है, किस तरह का हमें खाना खाना चाहिए और खाना जो फूड है हमारा वो कितने टाइप का होता है और उनमें से हमें कैसे सही खाने को चूज़ करना है और किस तरह का खाना जो है नहीं खाना है, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, द लैंड एंड द क्लाइमेट आर नॉट द सेम एनीवेयर, सम प्लेसेस आर कोल्ड विल अदर्स आर हॉट। हर जगह पे जो ज़मीन है और जो क्लाइमेट्स हैं वो एक जैसा नहीं होता। आप जानते हैं हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी कंट्री में जो ज़मीन है वो हर जगह अलग अलग टाइप की है। कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी मिलती है, तो कहीं पे कैसी मिट्टी मिलती है। तो जो ज़मीन है वो भी अलग अलग टाइप की है। उसी तरह से जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो भी अलग अलग तरीके का है। कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो कोई जगह बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इट डज़ नॉट रेन एनीवेयर एट द सेम टाइम, और हर जगह पे एक साथ बारिश नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ अभी बारिश का मौसम है तो दूसरी जगहों पर थोड़े दिनों के बाद बारिश होगी। तो इस तरह से हर जगह पर एक साथ बारिश भी नहीं होती, इसलिए हर जगह पर एक साथ जो है एक ही तरह का फूड, एक ही तरह की फसल नहीं उगती है और ना ही वहाँ के लोग एक जैसा खाना खाते हैं। अपने क्लाइमेट, अपने रहन सहन के तरीके से ही जो लोग हैं वो अपने खाने का डिसाइड करते हैं कि अगर ठंडी जगह पे रह रहे हैं तो ऐसा खाना खाएंगे जो उनकी बॉडी को गर्मी दे, और अगर गर्म जगहों पे रहते हैं तो ऐसा खाना खाते हैं जो उनकी बॉडी को ठंडक दे। तो इस तरह से जो खाना है, जो फूड हैबिट्स है लोगों की अपने क्लाइमेट, रहन सहन के तरीके से जो है अलग अलग होती है। दिस द काइंड ऑफ फूड, ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट दैट आर ग्रोन इन आवर कंट्री वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसीलिए हमारे कंट्री में फूड, ग्रेन, वेजिटेबल और फ्रूट्स, इनकी वेराइटीज़ मिलती हैं हर जगह पर। जैसे नॉर्थ इंडिया में गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है तो साउथ इंडिया में चावल ज़्यादा खाया जाता है, कोकोनट ज़्यादा खाया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारी कंट्री में वेजिटेबल, फ्रूट और जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी वेराइटीज़ मिलती है। अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के फूड ग्रेन, वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, जब हमारा फूड अलग अलग होता है, हमारे रहन सहन का तरीका अलग अलग होता है, तो हमारी बॉडी की फूड रिक्वायरमेंट भी अलग हो जाती है। सर्दियों में हमें गर्म खाना और गर्मियों में हमें हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाने वाला खाना खाना पड़ता है, और उसी तरह से हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। Thus we find different kind of food in different regions, और इसलिए हम जो है अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का खाना देखते हैं। हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का खाना मिलता है। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, और हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। The following 3 H's are a must for a strong and healthy body। अब यहाँ देखिए 3 H बताए हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। पहला H है हैव फूड, फिर हैबिट ऑफ फूड एंड लास्ट इज़ हेल्दी फूड। H फॉर हैव फूड, हैबिट ऑफ फूड एंड हेल्दी फूड। ये 3 H's हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है और हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। हैव फूड, दे गिव स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू वर्क। ऐसा खाना जो हमें स्ट्रेंथ और एनर्जी देता है काम करने की।
पहला एज क्या कहता है कि ऐसा खाना जो हमें स्ट्रेंथ और एनर्जी दे काम करने के लिए। हैबिट ऑफ फूड, इट कीप यू एनर्जेटिक ऑल द टाइम। अगर आपको अच्छा खाना खाने की हैबिट है तो आपको वो हमेशा एनर्जेटिक रखेगा, यानी आपको आपकी बॉडी में हमेशा एनर्जी बनी रहेगी। हेल्दी फूड, इट विल कीप यू हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़। और हेल्दी फूड जो है आपको हमेशा हेल्दी रखेगा और बीमारियों से दूर रखेगा, बीमारियों से फ्री रखेगा। तो हमें भी इन तीनों एचेस की जो है हैबिट होनी चाहिए, इन तीनों एचेस को फॉलो करना चाहिए। Always have food at proper interval. There should be curls, rice, bread, wheat, sugar and potato in the diet. हमें हमेशा जो खाना है वो प्रॉपर इंटरवल में खाना चाहिए। मतलब ये कि बहुत देर तक भूखा भी नहीं रहना चाहिए और कंटिन्यू खाते भी नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि आप है ना कंटिन्यू खाना खाए जा रहे हैं, वो आपको तकलीफ़ दे सकता है। और आप ये सोचिए कि आपने सुबह कुछ भी नहीं खाया और फिर डायरेक्ट दोपहर में 2 बजे या 4 बजे आप खाना खा रहे हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे आप वीक हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। तो हमें खाना जो है प्रॉपर इंटरवल में खाना चाहिए। हमारे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, गैप होना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे खाने में क्रिल्स यानी अनाज, राइस यानी चावल, ब्रेड रोटी, वीट यानी गेहूँ, शुगर एंड पटेटो जैसी चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए। मतलब जैसे आटे से बनी हुई गेहूँ के आटे की रोटी होनी चाहिए, ब्रेड होनी चाहिए, राइस, शुगर, अनाज, आलू, इस तरह का हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह जब नाश्ता करते हैं तो हैवी नाश्ता करिए, क्योंकि वो आपको बहुत टाइम तक एनर्जी देगा वर्क करने की, काम करने की। They give us energy to our daily work like reading, playing and doing homework etc. और ये हमें क्या है, एनर्जी देगा हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए, जैसे पढ़ाई करना है, खेलना है, होमवर्क करना है, और जैसे हमारे पापा वगैरह को ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है हमारा इस तरह का एनर्जी गिविंग फूड जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जिसमें राइस, ब्रेड, वीट, शुगर, पोटैटो ये सब होना ज़रूरी है। हैबिट ऑफ फूड, हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विदाउट स्किपिंग मील्स। हैबिट, हेल्दी खाना खाने की जो हैबिट है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कभी भी ऐसा फूड स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो। लाइक कुछ बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते या पालक वगैरह खाना पसंद नहीं करते, कुछ लोग मीट खाना पसंद नहीं करते, तो ऐसी हैबिट जो है ये गलत है। आपको हर वो चीज़ खानी चाहिए जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। फूड लाइक फिश, एग्स, पल्सेस, मिल्क, मीट एंड बीन गिव अस प्रोटीन। जो फिश है, एग्स हैं, दालें हैं, दूध है, मीट और बीन्स लाइक सोयाबीन वगैरह जो है ये हमें क्या करती हैं, प्रोटीन देती हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन्स जो है हमारी मसल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे जो है बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमें प्रोटीन देता है। सच फूड हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रोंगर। और ऐसा खाना जो है हमें स्ट्रोंगर होने में, ताकतवर और मजबूत होने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो अपने खाने में प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हैव हेल्दी फूड, हमेशा जो है हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स होते हैं। दे कीप आवर हेल्थ फिट, एनर्जेटिक एंड स्विफ्ट। जो ये हमारी हेल्थ को फिट और एनर्जेटिक बनाते हैं। फ्रूट, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल, मिल्क एंड एग्स आर हेल्दी फूड। अब देखिए फ्रूट्स यानी फल, जितने भी फल हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, अनार, ये जो हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफ जैसे मेथी पालक हो गया और पत्ता गोभी हो गई, तो ये भी क्या है, हमारी बॉडी को
हेल्दी बनाने में हेल्प करती है। मिल्क एंड एग्स आर द हेल्दी फूड, और दूध और अंडे वगैरह भी हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। इस तरह का खाना जिसमें वेजेस हों, फ्रूट्स हों, एग्स हों, मिल्क हो, ये सारी जो है इस तरह का खाना हमें खाना चाहिए। हेल्दी फूड कीप्स आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड इलनेस, और अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो वो हमें बीमारियों से, रोगों से और है ना जितनी भी डिजीज़ हैं उन सब से बचा के रखता है। तो हमारी बॉडी को क्या करता है, बीमारियों से फ्री कर देता है। कौन? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड कीप्स आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड इलनेस है। जो हेल्दी फूड है वो हमारी बॉडी को बीमारियों से फ्री कर देता है। हम हेल्दी फूड खाने के बाद बीमार नहीं पड़ते। नाउ टाइप ऑफ फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं उसके प्रकार। अब हमने अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, जैसे फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स, कुक्ड फूड और जंक फूड। देखिए फ्रेश फूड का मतलब जैसे वी ईट सम रॉ वेजिटेबल लाइक कैरेट, रेडिश, कुकम्बर, टमेटो, कैबेज एज सलाद। Before eating any fruit and vegetable, we must wash them to remove the germs. अब देखिए कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं। We eat some raw vegetables, हम कुछ कच्ची सब्जियां जैसे कैरेट होती है, गाजर है, गाजर को भी हम कच्चा खा लेते हैं। रेडिश, मूली, कुकुम्बर और टमेटो, कैबेज, पत्ता गोभी वगैरह जो है, इन चीज़ों को हम कैसे खाते हैं? कच्चा भी खाते हैं, सलाद के रूप में, सैलेड के रूप में। और लेकिन हमें ये जो खाना है इन्हें खाने से पहले क्या करना चाहिए? अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि उसमें से जितने भी जर्म्स हैं वो हट जाएं। बिफोर ईटिंग एनी फ्रूट और वेजिटेबल वी मस्ट वॉश देम टू रिमूव द जर्म। कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल खाने से पहले हमें उन्हें अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि उसके सारे जर्म्स रिमूव हो जाएं, हट जाएं। फ्रेश फ्रूट्स लाइक पपाया, एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगो, चेरीज़ एंड ग्रेप्स आर ईटन रो। और फ्रूट्स जो उससे जैसे पपाया है, एप्पल है, ऑरेंजेस यानी संतरा है, मैंगो, चेरीज़ है, स्ट्रॉबेरी वगैरह, और ग्रेप्स है, अंगूर है, ये सब भी कच्चे ही खाए जाते हैं, इन्हें हमें कुक करना नहीं पड़ता। वी डू नॉट नीड टू कुक देम, हमें इन्हें पकाने की या कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। दे आर जूसी एंड पल्पी, ये कैसे होते हैं? जूसी होते हैं, इनमें रस होता है, और पल्प होता है, गूदा होता है। एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, और ये हमारी बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो जूसी होते हैं और पल्पी होते हैं, यानी उनमें जूस होता है और पल्प होता है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाता है। यूजुअली वी ईट कुक्ड फूड, नॉर्मली हम कैसा खाना खाते हैं? कुक्ड फूड खाते हैं, यानी पका हुआ खाना खाते हैं, जैसे चपातीज़ होती है, दाल होती है, या मीट वगैरह होता है, तो इसको प्रॉपर पकाया जाता है, कुक किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट और टेस्टी हो जाए। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी, जो पकाना जो होता है, खाने को बनाने का जो प्रोसेस होता है, कुकिंग का जो प्रोसेस होता है, वो खाने को सॉफ्ट कर देता है और टेस्टी भी कर देता है। इट कैन ईजीली टू डाइजेस्ट, जिसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट करना यानी खाने को पचाना जो है वो ईजी हो जाता है। पका हुआ खाना डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ पका कर ही खाई जाए। जैसे फ्रूट्स होते हैं, अब फ्रूट्स को और सलाद को हम कच्चा ही खाते हैं, लेकिन वो उसे भी हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली पके हुए होते हैं। जैसे आम होता है, आपने देखा होगा, कच्चा होता है तो केरी के रूप में होता है, और जब पक जाता है तो मैंगो बन जाता है, वो आम बन जाता है। तो ये क्या होता है? वो नेचुरली पके हुए होते हैं। लेकिन कुछ खाना जो है, कुछ फूड ऐसा होता है जिसे हमें पकाना पड़ता है। जैसे हमारे घर में गेहूं का आटा होता है तो उसकी हमें चपाती बनानी पड़ती है, हम उसे कच्चा नहीं खा सकते। उसी तरह से दालें वगैरह हैं, या कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जैसे बैगन, भिंडी जो है, इनको भी पकाकर ही हम खा सकते हैं, इन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते। अगर हम इन्हें कच्चा खाएंगे तो ये हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हमारे डाइजेशन को ख़राब कर सकते हैं। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म एंड बैक्टीरिया समटाइम फाउंड इन द रॉ फूड्स, और कुकिंग जो है
जो जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी मार देती है। गर्मी की वजह से वो जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, जो कभी कभी कच्चे फूड में हमें मिलते हैं, वो भी इससे कुकिंग की वजह से मर जाते हैं। इसलिए कुकिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे खाने का। नाउ यू सी अ चार्ट ऑन योर स्क्रीन। आपको अपनी स्क्रीन पर एक डाइट चार्ट दिख रहा होगा, योर डाइट चार्ट फॉर हेल्दी लिविंग। अब आपको हेल्दी लिविंग के लिए कैसा खाना खाना चाहिए, देखिए यहाँ पे 3 मील्स अ डे प्रॉपरली। हमें दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट यानी मॉर्निंग में सुबह सुबह कब 7:30 AM 7:30-8 बजे के आसपास हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लंच इन आफ्टरनून 1 PM और दोपहर में 12, 1 और 2 के बीच में हमें अपना लंच करना चाहिए। डिनर एट नाइट 8:30 PM और 8 को 8:30 के आसपास हमें रात का खाना यानी डिनर कर लेना चाहिए। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, फ्रूट जूस, रोस्टेड ग्रैम्स, पीनट एंड कर्ड। और हमारे खाने में क्या क्या होना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल, सलाद वगैरह होना चाहिए, फ्रूट जूस होना चाहिए, रोस्टेड ग्रैम्स यानी भुने हुए अनाज, दालें होनी चाहिए, तली हुई दालें होनी चाहिए, पीनट और कर्ड यानी कि फली और दही वगैरह हमारे खाने में होना चाहिए। मोर वाटर एंड फ्रेश जूसेस इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। हमें फ्रेश जूस और फ्रेश वाटर पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं, मार्केट की कोल्ड ड्रिंक नहीं, बल्कि फ्रेश जूस और वाटर। लेस सॉल्ट, मोर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, होल ग्रेन, क्रिल्स, कॉर्नफ्लेक्स, अनपील्ड एप्पल एंड पेयर्स। और इसी तरह से कम नमक और वाला खाना, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन यानी साबुत अनाज, कॉर्नफ्लेक्स और बिना छिला हुआ एप्पल और पेयर्स वगैरह खाना चाहिए। दीज आर फाइबर एंड कीप आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्मूथ एंड क्लियर। इससे हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा पेट है वो स्मूथली क्लियर और हो जाता है, मतलब पेट अच्छे से साफ हो जाता है। हैव नॉट फैटी फूड लाइक बटर, चीज़, ऑयल, घी एंड फ्राइड फूड लाइक पकौड़ा एंड समोसास। और हमें तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा घी और तेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पिज़्ज़ा, नूडल, पोटैटो वेफर, स्वीट्स, आइसक्रीम एंड ड्रिंक्स आर जंक फूड। ये क्या होते हैं, जंक फूड होते हैं। पिज़्ज़ा, नूडल, पोटैटो वेफर्स यानी चिप्स वगैरह जो होते हैं, आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक जो है इन्हें जंक फूड कहा जाता है। जंक फूड कैन मेक अस फैटी, और जो हमें मोटा कर देते हैं। इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बल्कि कैसा, फ्रेश और हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो स्टूडेंट, आप भी घर पे फ्रेश और हेल्दी फूड खाइएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा, पूरे चैप्टर को फिर से पढ़िएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।